ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और नारद जी को मोह हो गया, जिसके कारण काम पैदा हो गया। भगवान को उन्होंने अपनी काम पर विजय की कथा सुनाने पर भगवान ने अपनी माया से उनके अंदर मोह और काम पैदा कर दिया। फिर भगवान ने ही नारद जी को उससे बचाया। श्री शिव जी पार्वती जी को भगवान के जन्म लेने के कारण बतला रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, उसके क्या कारण। तो एक कल्प में नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया। अब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि अब मैं आपको भगवान की जन्म लेने की एक विचित्र कथा सुना रहा हूँ। मैं वह कथा आपको सुना रहा हूँ जिस जन्म में भगवान अपने भाई लक्ष्मण जी के सहित वनवास में विचरण कर रहे थे और आप उन्हें देखकर भ्रमित हो गई थी, आपकी बुद्धि बावली हो गई थी। उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब पार्वती जी प्रेम और संकोच में हो गई और मुस्कुराने लगी। आगे भगवान शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं भगवान के जन्म की, कि क्यों उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया। वही कथा याज्ञवल्क्य जी श्री भारद्वाज जी को सुना रहे। तो स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि इस संसार के या इस जगत के आदि पुरुष और आदि स्त्री थे स्वयंभव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा। उन्हीं के द्वारा इस मनुष्य रूपी सृष्टि का निर्माण हुआ है। उनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र पैदा हुए ध्रुव, जिन्होंने भगवान की अटल भक्ति की। ध्रुव जी की कथा हम आप सब जानते हैं। अद्वितीय भक्त थे ध्रुव जी। प्रियव्रत उनके छोटे भाई थे। स्वयंभव मनु की एक पुत्री का विवाह देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ है और इनके गर्भ में भगवान ने अवतार लिया। कपिल नाम से भगवान विख्यात हुए। उन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का निरूपण करके सुनाया और तत्वों का बखान किया। तेहि मनुराजो कीन्ह बहु काला प्रभु आयुष सब
विधि प्रतिपाला। मनु जी और शत्रुपा जी दोनों धर्म का आचरण करते हैं। इस प्रकार धर्म का आचरण करते करते, राज्य करते करते बहुत समय बीत गया। एक बार महाराज मनु के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने विचार किया कि अधिक से अधिक उम्र ऐसे ही बीत गई, हम भगवान का भजन नहीं कर पाए। इसका उन्हें बहुत दुख हुआ। दुख होने पर उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद को जबरदस्ती राज्य दिया। वो राज्य लेना नहीं चाहते थे, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती उनको राज्य दिया और पत्नी के सहित जंगल के लिए, तप के लिए चल दिए। जाकर के मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचते हैं, जो क्षेत्र साधकों के लिए सिद्धि देने वाला है। वहां पहुंचे, वहां मुनियों का समाज निवास करता है। पंथ जातो सोहाहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। रास्ते में जाते हुए मनु और शत्रुपा ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे ज्ञान ने और भक्ति ने साक्षात रूप धारण कर लिया। वहां पहुंचते हैं, गोमती नदी में स्नान करते। ऋषि मुनि उन्हें समस्त तीर्थों का दर्शन कराते। इसके बाद मनु और शत्रुपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगते हैं। और जाप कैसे कर रहे हैं कि करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद मूल फल आदि का आहार करते हैं और सच्चिदानंद भगवान प्रभु का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं। इस प्रकार तप करने लगे। अब कुछ दिनों बाद उन्होंने फल फूल का भी त्याग कर दिया, जल पी करके और तप करने लगे। उनके हृदय में निरंतर ये अभिलाषा होती है कि हम प्रभु को अपने नेत्रों से देखें। इस अभिलाषा के साथ वो कठिन तप कर रहे हैं। शंभु विरंचो विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेनाना। मनु जी सोच रहे हैं कि भगवान अनादि हैं, अखंड हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, अव्यक्त हैं। वेद जिनको नेति नेति कहकर पुकारते हैं, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जिनके अंश के द्वारा उत्पन्न होते हैं यानी पैदा होते हैं, ऐसे प्रभु जो हमारे हैं वो सेवकों के बस में रहने वाले हैं और भक्तों के हित के लिए, लीला के लिए शरीर धारण करते हैं। ऐसा विचार करके मनु जी तप कर रहे हैं। बरसो सहसो दसो त्याग्यो सो, ठाड़े रहे एक पद दो। मनु जी ने क्या किया कि 6000 वर्ष तक जल पी करके तपस्या की। उसके पश्चात 7000 वर्ष तक
केवल वायु पी करके तप किया। उसके बाद 10,000 वर्ष तक दोनों मनु और शत्रुपा जी एक पैर पर खड़े रहे। उन्होंने जल और वायु का भी त्याग कर लिया। इस प्रकार जब उन्होंने तप किया तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पास आए, उन्हें वर मांगने का प्रलोभन दिया। किंतु मनु ने कहा कि हम तो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहते हैं। जब भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, उन्होंने देखा कि ये हमारा सच्चा भक्त है, तो राजा और रानी को अत्यंत तप में संलग्न देख करके भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि आप जो भी वर मांगना चाहते हैं वह वर मांगिए। जब आकाशवाणी की बात मनु और शत्रुपा के कानों में पड़ी तो वे दोनों हृष्ट पुष्ट हो गए। ऐसा लगता था मानो अभी अभी अपने घर से यहाँ आए हों। भगवान की आकाशवाणी सुनकर के, और जब आकाशवाणी सुनी तो उनका मन प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर वंदित पद रेणु। मनु जी कहते हैं कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान। यदि मुझ अनाथ पर आपका स्नेह है, प्रेम है, तो प्रसन्न होकर के मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका स्वरूप शिव जी के हृदय में बसता है, जिसके लिए मुनि लोग अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, जप तप करते हैं, नियम संयम करते हैं, और जो काकभुसुंड जी के मानस रूपी हंस मानसरोवर में हंस की तरह विहार करता है, जो सगुण भी है और निर्गुण भी है, जिसकी वेद शास्त्र प्रशंसा करते हैं। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। हम आपके उस स्वरूप को नेत्र भर के देखना चाहते हैं, इसलिए हे प्रभु हम पर आप कृपा कीजिए। तब मनु और शत्रुपा के जो वचन थे भगवान को अत्यंत प्रिय लगे, जो कोमल भी थे और विनय युक्त थे। तब भगवान जो है मनु शत्रुपा के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान के प्रकट होने पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हम आप भी तुलसीदास जी के चौपाइयों के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा यहीं से मानसिक रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का दर्शन करेंगे, उनकी शोभा का दर्शन करेंगे। कल हम भगवान के दर्शन कथा के माध्यम से भगवान कैसे हैं ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसका दर्शन हम आप कल करेंगे। नील सरोरहु नीलमणि, नीलो नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखो,
कोटि कोटि सतकाम। आज हम आप यही कथा को विराम देते हैं। कल भगवान के सुंदर रूप का हम दर्शन करेंगे। इसी के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम, धन्यवाद।